आज गांव के सब जिम्मेवार लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं ग्राम पंचायत को, सरपंच उर्मिला जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि हमारी आज़ादी के लड़ाई के महानायक सुभाष चंद्र बोस, जिससे करोड़ों करोड़ देश के युवा नागरिक प्रेरणा लेते हैं, उनसे कुछ जीवन में बलिदान करने की सीख लेते हैं, ऐसे महान इस मातृभूमि के सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की यहाँ स्थापना की है। ये न केवल ग्रामवासियों के लिए बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणादायक होगा। और मेरा एक सौभाग्य रहा, अभी मैं हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी के टूर पर कोलकाता गया था और 20 तारीख को मुझे वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म स्थल है उसके दर्शन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ, वहाँ की मिट्टी को मस्तक पर लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए मैं उन दोनों ही अवसरों पर, चाहे वहाँ उनके जन्म स्थान पर जाने का अवसर हो या फिर यहाँ नेताजी की मूर्ति का अनावरण करना हो, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और आपके माध्यम से मैं ये सब हरियाणा वासियों से, ये खास करके युवाओं से ये मैं अपील करूँगा कि हमारे देश के महानायकों से, सुभाष चंद्र बोस जैसे नायकों से हम लोग प्रेरणा लेकर के देश सेवा के काम में लगे। राजी दिल्ली में चुनाव में निश्चित रूप से एक तस्वीर दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर बनने जा रही है। लोग ये चाहते हैं कि देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बने। किसान आंदोलन की बातचीत का क्या लगता है कि परिणाम क्या है? देखिए, बातचीत की तारीख निश्चित हो गई है और चंडीगढ़ में फरवरी महीने में बातचीत रखी गई है। मैं समझता हूँ केंद्र सरकार की बात को और अन्य सामाजिक संगठनों की बात को किसान नेताओं ने स्वीकार करते हुए और बातचीत पर आने की उन्होंने अपनी सहमति दी है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान वर्ग के लिए हुए हैं। आज चाहे किसान को उसकी फसल के लागत में 50% लाभ जोड़ करके उसको भाव देने की बात हो, सब फसलों की खरीद सुनिश्चित करने की बात हो, फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को राहत देने की बात हो, या फिर किसान सम्मान निधि हर साल 6,000 रुपये किसान के खाते में सीधे डालने की बात हो, ऐसे अनेक काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने इन सब योजनाओं को तो प्रदेश में लागू किया ही है। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने ये घोषणा की है कि हम हरियाणा प्रदेश में सारी की सारी फसलें सरकारी रेट पर खरीदने का काम करेंगे, एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ इतने जब बड़े काम हुए हैं तो भविष्य में जो भी किसानों की मांग होगी, निश्चित रूप से उस मांग के ऊपर हमारी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार काम करेगी।